हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10th के साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इस चैप्टर का आज पहला क्लास है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसके डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसकी यूनिट, जिसमें हम लोग एसआई यूनिट को डिराइव करेंगे, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट भी ले लेंगे, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट। फिर हम लोग मेजरिंग डिवाइस पे जाएंगे कि इसके किस डिवाइस हम इसको मेजर करते हैं, मेजरिंग डिवाइस ये लेंगे हम लोग। एंड द लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होगा जो इलेक्ट्रिक करंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट में जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना चाहिए वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल सरफेस के मेटल सरफेस के ऊपर फ्रीली रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चे कि जो मेटल कंडक्टर होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए ये आसानी से मेटल के सरफेस पर मूव करते रहते हैं। इसे ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है इसके चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है बेटा वो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। इसे हमें याद रखना चाहिए। और एक होता है चार्ज कैरियर, ये भी हम लोग देखेंगे। चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर क्या होता है बच्चे, देखो जैसा कि आपको लग रहा है कि कैरियर मतलब मूव कराने वाला, और चार्ज यानी चार्ज को मूव कराने वाले कैरियर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो चार्ज कैरियर की बात करेंगे। एक करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल कंडक्टर में पाए जाते हैं, यानी मेटल कंडक्टर का जो चार्ज कैरियर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आयंस, है ना, आयंस। अब ये जो आयंस है वो गैस और लिक्विड, है ना, गैस के और लिक्विड के, गैस और लिक्विड में चार्ज को कैरी करते हैं वो आयंस होते हैं। जैसे H+ हुआ, Cl- हुआ, है ना, H+, Cl-, है ना। तो ये जो आयंस होते हैं वो गैस और लिक्विड में चार्ज को कैरी करते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेटल कंडक्टर में आते हैं। किस में आते हैं, मेटल कंडक्टर, ठीक है, मेटल कंडक्टर में। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो हम लोग समझ चुके हैं। तो आइए इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखो बच्चे, इसमें दो टर्म है, एक है करंट, ठीक है, ये एक करंट है, और एक है इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक। अब यहां पर देखो, करंट का क्या मतलब होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो करना, ठीक है। एनीथिंग फ्लो इज नोन एज करंट। जैसे अगर विंड फ्लो होता है तो विंड करंट कहेंगे, वाटर फ्लो होंगे तो वाटर करंट कहेंगे। लेकिन अगर चार्ज फ्लो हो, है ना, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, अगर चार्ज फ्लो हो तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मीनिंग हो गया
फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखिए बच्चे क्या है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि पर सेकेंड किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होते हैं, पर सेकेंड किसी लिक्विड से, किसी गैस से जो चार्ज फ्लो होते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं I। तो I इज इक्वल टू Q/T, है ना, Q/T। तो जहां ये जो Q है, ये जो Q है ये है चार्ज, ठीक है, चार्ज। ये जो T है ये है टाइम, और I हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो I हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, I इज इक्वल टू Q/T। Q हो गया चार्ज, T हो गया टाइम, और I हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? तो एक यूनिट, दो यूनिट इसके होंगे, एक होगा डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट हमेशा फॉर्मूला के थ्रू बनते हैं। तो हम अगर देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो I इज इक्वल टू Q/T है। ठीक है, I इज इक्वल टू Q/T है। जहां ये चार्ज है जिसकी यूनिट होता है कूलम, ठीक है, इसकी यूनिट कूलम हो गया, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है टाइम जिसकी यूनिट होगी सेकेंड, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पहला यूनिट होगा वो होगा कूलम पर सेकेंड। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेराइव्ड यूनिट हुआ। लेकिन जो दूसरी यूनिट है जिसको हम लोग SI यूनिट कहेंगे, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, जिसका सिंबल होता है A। ये एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं को ऑनर करने के लिए उनके नाम का एज ए यूनिट रखा गया है, एम्पियर। ठीक है, तो ये SI यूनिट है। लेकिन जब भी कोई SI यूनिट होता है तो हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो SI यूनिट है उसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको SI यूनिट है उसको डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की डेफिनेशन देखो कैसे लेंगे। तो जब भी कोई डेफिनेशन हो तो हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्या? Q/T। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले में जिस I जिसके ऊपर डिपेंड करो उसको 1 मान लो, यानी Q है तो इसको 1 कूलम मान लो, और T है तो इसको 1 सेकेंड मान लो। तो 1/1 ये हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या बना। इसका डेफिनेशन बना कि अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो करंट की वैल्यू जो होगी वो 1 एम्पियर हो जाएगी। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, है ना, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, then it is called 1 ampere, then it is called 1 ampere। ठीक है, 1 एम्पियर। ये हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा, यूनिट देखा, और उसके SI यूनिट देखे। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी मेजरिंग डिवाइस क्या है। ठीक है, किस डिवाइस से इसको मेजर किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। मेजरिंग डिवाइस से पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या देखेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो इससे पहले हम लोग देख लेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो करंट की डायरेक्शन ली जाती है, ये ध्यान रखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ली जाएगी, है ना। करंट की डायरेक्शन इज टेकन along the flow of पॉजिटिव चार्ज, या आप ये कह सकते हो और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर करते हैं। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि जिस समय इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को जानते थे। इसीलिए हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को अलोंग द पॉजिटिव चार्ज मान लिया और तब से हम लोगों ने इस करंट का नाम रखा है कन्वेंशनल करंट। तो हम लोग जो करंट लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये अगर कोई कंडक्टर है, ये मान लो कोई कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर से अगर बैटरी को कनेक्ट कर दें, है ना, बैटरी को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो जो बैटरी का ये वाला पार्ट होएगा, है ना, ये वाला पार्ट होगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। हर एक बैटरी में देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखा रहता है। तो जो करंट का फ्लो होगा इस कंडक्टर के थ्रू वो पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होगा। यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल होता है और ये कंडक्टर या रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ समझना था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पर, मेजरिंग डिवाइस, यानी करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो उसका नाम है एमीटर, ठीक है। एमीटर के थ्रू हम लोग करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये जो एमीटर है बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये जो एमीटर है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट की जाती है। सीरीज मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये हमारा एक सर्किट था, है ना, और इस सर्किट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है स्विच, है ना। अब है कि जो हमारा, जैसे आपको पता है कि करंट पॉजिटिव से होकर के कहाँ जाती है, नेगेटिव की ओर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो ये नेगेटिव होता है। अब हम लोग जो ये एमीटर है जिससे हम करंट को मेजर करेंगे, हम लोग इस एमीटर को इसी के पाथ पर कहीं लगाएंगे, इसी के पाथ में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा ना उसी डायरेक्शन में हम लोग एमीटर को लगा दें। मान लो आपने यहाँ पर एमीटर को लगा दिया, ये लगा दिया आपने एमीटर, ठीक है, एमीटर को लगा दिया। तो एमीटर को हमेशा जो है सीरीज में लगाते हैं ताकि सारे करंट उससे फ्लो हो और वो उस करंट को मेजर कर सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इस करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस फॉर 5 मिनट, है ना। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या दे रखा है कि करंट की वैल्यू है आई, है ना, आई दे रखा है 5 एम्पियर और जो टाइम दिया हुआ है वो है 5 मिनट, है ना। तो करंट है और टाइम है, लेकिन टाइम चूंकि मिनट में इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 5 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना है चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि I = Q/T होता है, क्रॉस करेंगे तो Q = I × T हो जाएगा। तो I की वैल्यू दे रखा है 5 × T की वैल्यू दे रखा है 300 सेकेंड। इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1500, है ना, सॉरी 1500, ये हो जाएगा 5 × 300 तो ये हो जाएगा 1500, इतना कूलम हो जाएगा, है ना, इतना कूलम। तो इतना कूलम चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट से। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि एक इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज of 900 coulomb is flow through electric bulb for half an hour, find the electric current drawn by the filament। अब यहाँ पर देखो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है चार्ज की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा, तो इसका वैल्यू दे रखा है 900 कूलम, ठीक है। और ये चार्ज जो है ना कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा, तो हाफ एन आवर, यानी टी का वैल्यू दे रखा है हाफ एन आवर, हाफ आवर्स, है ना। तो इसका मतलब है कि हाफ आवर्स को हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकेंड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। तो 1800 हो जाएगा, तो टाइम का वैल्यू हो गया 1800 सेकेंड, ठीक है, इतना सेकेंड हो गया। तो अब हमें चाहिए करंट। तो करंट = Q/T होता है। तो Q की वैल्यू हो गया 900,
कूलम और डिवाइडेड बाय ये हो गया 1800 सेकेंड। तो 20 कैंसिल, ये 2, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो होगा उस फिलामेंट से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब तो इस तरह से हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए। लेकिन हाँ, एक और पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए, वो ये कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट एम्पियर है, अगर मिली एम्पियर हुआ तो इसको हम लोग 10⁻³ एम्पियर लिख देंगे। और अगर माइक्रो एम्पियर हुआ, ठीक है, तो इसको 10⁻⁻6 एम्पियर ले लेंगे। ये हमारा कन्वर्जन है जिसमें मिली एम्पियर आपको जनरली आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किए, इसके फॉर्मूले डिस्कस किए, इसके यूनिट डिस्कस किए, इसके मेजरिंग डिवाइस डिस्कस किए, किस तरह से इसके डायरेक्शन है वो हमने देखा, और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखे। तो आई होप कि ये इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।